ऑनलाइन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हम लोगों को आज पढ़ना है। फर्स्ट में हमने क्लासिफिकेशन बताया था, वर्गीकरण, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल ऑफ टू। दो से कटने का क्या है? सिंपल, आपको मालूम है कि दो से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या का जो लास्ट नंबर है, किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस, इकाई स्थान, यूनिट प्लेस अगर दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी संख्या हमारा दो से डिविजिबल होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 844 है, अगर इसमें दो से बात, यूनिट प्लेस पे क्या है 4। अगर इस 4 में सिर्फ 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 से में 2 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, जिसका मतलब है कि 844 भी पूरा पूरा कटेगा। इतनी बड़ी संख्या है लेकिन इसकी भी लास्ट में 8 है, ये 8 को दो पूरा पूरा काटेगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी दो से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर बात यहाँ पे करेंगे, यहाँ 1 है, और अगर आप 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा ना कट के रिमाइंडर कितना देगा आपको? 1 देगा। यहाँ रिमाइंडर आपको 1 दे रहा है, इसका मतलब है कि ये दो से डिविजिबल नहीं। तो सिंपल है, जो हमारा यूनिट प्लेस होगा, और यूनिट प्लेस अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि जो हमारा पूरा नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? उसके बाद है रूल ऑफ 4, 4 से विभाज्यता का नियम। सेम, यूनिट प्लेस के तरफ से 2 डिजिट लेना है, यानी यूनिट प्लेस लेना है, टेंस प्लेस, इकाई और दहाई स्थान लेना है, और इकाई और दहाई स्थान से जो नंबर बन रहा है, यहाँ नंबर 64 बन रहा है, तो इस नंबर को आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। और अगर 64 में 4 से आप भाग दोगे तो ऑब्वियसली कटेगा, 16 चौका 64, इसका मतलब ये 64 4 से कट रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। अगर हम बात करें इस नंबर का 79650, अगर हम 50 में 4 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर 2 ला के देता है, मतलब पूरा पूरा नहीं करता है। और अगर ये पूरा पूरा नहीं करता है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर के इकाई और दहाई स्थान पे अगर डबल जीरो होता है, इकाई और दहाई स्थान पे अगर डबल जीरो होता है तो वो भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो 4 से डिविजिबल के लिए दो चीज़ याद रखना है, इकाई और दहाई से जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और लास्ट में आपका 2 जीरो होना चाहिए, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 से। तो 8 से क्या है कि 3 डिजिट लेना है यूनिट प्लेस की तरफ से, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड, ये 3 डिजिट लेना है। और अगर ये 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे हमने 648 लिया और ये 648 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर हम 420 लेते हैं और इसमें अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा ना कट के रिमाइंडर 4 देता है, इसका मतलब है कि इस नंबर में अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्लियर है? तो लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। और साथ ही साथ यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस पे ट्रिपल जीरो होता है। जैसे कि 4 में आपने देखा 2 जीरो होता है, उसी तरह 8 में 3 जीरो होते हैं। अगर 3 जीरो है तो वो नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? रूल ऑफ 60, तो बस सेम है प्रोसेस, जैसे कि आपने दो का क्या देखा, यूनिट प्लेस एक जीरो होना चाहिए। 4 से आपने क्या देखा, लास्ट का 2 डिजिट डबल जीरो होना चाहिए। 8 से आपने क्या देखा, लास्ट का 3 डिजिट ट्रिपल जीरो होना चाहिए। उसी तरह से अब 8 गुना 16 यानी 16 का क्या होगा, लास्ट का 4 डिजिट और कितने जीरो, 4 जीरो। तो आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट मतलब पहला अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर 5 अंक, अगर 32 से करना है तो 5 अंक, इस तरह से बढ़ता रहेगा, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, ये कंटिन्यू सीरीज में चलेगा। ये 2 4 8 और 16 का डिविजिबल का रूल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं रूल ऑफ 3।
3 से विभाजता करनी है। तो सिंपल सा है कि किसी भी नंबर को जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या के प्रत्येक डिजिट को सम करना है, प्रत्येक डिजिट को सम ऑफ डिजिट, प्रत्येक डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने ये 5 8 7 6 5 4 लिया, अगर इसको सम करते हैं तो ये 35 आता है, और अगर 35 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 1 लेते हैं, अब देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 और 1 4 4 आ रहा है, इसका मतलब इसका सम 4 आ गया, और 4 में 3 से तो डिवाइड लगेगा नहीं, 121 भी 4 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ लेते हैं 1 3 2, अब कहते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। देखिए 3 2 5 1 6 6 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब है कि ये भी नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर। रूल ऑफ 9 सेम एज रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 में क्या था कि नंबर के प्रत्येक डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो रूल ऑफ 9 में नंबर का प्रत्येक डिजिट का जो सम हो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं रूल ऑफ 11, 11 से विभाजता का नियम। तो 11 से विभाजता का नियम है कि जो हमारा इवन प्लेस है और जो हमारा ऑड प्लेस है, या तो आप इधर से काउंट कर लीजिए या तो आप इधर से काउंट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम का डिफरेंस, सम का डिफरेंस यानी ये और जो दोनों सम मिला इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए और नहीं तो 11 का गुणज, मल्टीपल 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा। जैसे कि हमने ये नंबर लिया 874643, तो अब यहाँ पे देखिए आपका इवन प्लेस पे क्या आ जा रहा है 7 6 और 3, ऑड प्लेस पे 8 4 और 4, इसका सम भी 16, इसका सम भी 16, और जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा 16, तो 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ 6, 6 से विभाजता का नियम। ये हमारा कंपोजिट नंबर है, तो 6 से विभाजता का नियम के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए 2 और 3। तो वैसा नंबर, वैसा संख्या जो 2 और 3 बोथ दोनों से, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ये 2 और 3 कैसे लेके आना, तो सिंपल सी बात है, दो ए और बी जो वैल्यू लेंगे उसका एलसीएम गिवन नंबर होना चाहिए, तभी जाके वो ले सकते हैं हम लोग। यानी जो गिवन नंबर 6 है, 6 का विभाजता का नियम अगर हमको चेक करना है तो वैसा दो नंबर हमको लेना है जिसका एलसीएम कितना होना चाहिए 6। इसलिए हमने 2 और 3 लिया क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6। क्लियर है। तो 2 और 3 दोनों से जो नंबर संख्या कटेगा वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे 7 8 9 6 है ना। अब ये जो नंबर है ये नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से, 2 3 से डिविजिबल का रूल हम लोगों ने ऊपर देख लिया। अब हमने 12 का लिया, तो 12 के लिए फिर से हम लोग क्या लेंगे, वैसा दो नंबर जिसका एलसीएम 12 हो जाना चाहिए। तो हमने 4 और, अब यहाँ पे 2 और 6 भी ले सकते थे ना, क्योंकि उसका मल्टीपल 12 होता है, लेकिन 2 और 6 नहीं लेंगे क्योंकि इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। क्लियर है, इसलिए ये नहीं होगा। तो 4 और 3 लेना पड़ेगा जिसका मल्टीपल 12 हो जाएगा और एलसीएम में सोचे तो वो भी 12 होगा। तो 12 से 12 से विभाजता का नियम, वैसा नंबर जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो हमारा 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। क्लियर है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है विभाजता का नियम का जो जानना आपको जरूरी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 7 11 और 13 से डिविजिबल का रूल, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए 6 डिजिट का नंबर है, तो आपको क्या करना है 3 डिजिट का पेयर बनाना है और इसका डिफरेंस पता करना है, और इसका डिफरेंस देखना है कि 7 11
और 13 किस किस से कट रहा है, जिस जिससे कटेगा वो नंबर इस पूरे को डिवाइड भी करेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो अगर जैसे कहते हैं कि लिखा हुआ है 6 5 9 6 2 4, क्लियर है। अब इसका 3 3 का पेयर आप बना लीजिए, 3 और 3 का पेयर, ठीक है। अब इस दोनों का डिफरेंस कीजिए, 659 और 624 है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 35। अब आप देखिए ये 7 11 और 13 किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है 35, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से, 7 से कट रहा है। इसका मतलब है इस नंबर को 7 क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्लियर है। अब बात ये रहा कि अगर 6 डिजिट का नंबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कोई 5 डिजिट का नंबर है ABCDE 5, तो ये 3 तो पेयर कंप्लीट है। अब ये कंप्लीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके पीछे 0 लगा दो ना। अब 3 3 का हो गया, अब डिफरेंस करके आप ये रूल इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपको याद होगा कि 2 और 3 ये प्राइम नंबर को छोड़ के, 2 और 3 इस प्राइम नंबर को छोड़ के इससे बड़ा यानी 3 से बड़ा जितना भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के स्क्वायर में अगर 6 से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर आता था 1। ये हमने क्लासिफिकेशन में प्राइम नंबर में पढ़ा था। और साथ ही साथ अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसी में कि प्राइम नंबर के स्क्वायर को अगर आप 24 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर आता है 1, क्लियर है। तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, और प्राइम नंबर के स्क्वायर को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा इवन नंबर का स्क्वायर। तो जब हम लोग इवन नंबर के स्क्वायर में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर ला के 0 देगा। तो सोच सकते इवन नंबर का स्क्वायर 4 से क्यों कटेगा, क्योंकि अगर इवन नंबर, दो इवन नंबर है, मान लीजिए 8 × 8, तो ऑब्वियसली इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, तो 2 और 2 4 से, जैसे कि 6 × 6 इवन नंबर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसलिए 4 से कटेगा। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 से, क्लियर है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 4 लगातार नेचुरल नंबर, ठीक है, 4 कंटिन्यू, 4 कंटिन्यू नेचुरल नंबर, 4 कंटिन्यू नेचुरल नंबर को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। 4 कंटिन्यू, कोई ना कहीं से स्टार्ट करो, जैसे 11 12 13 14 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें हमको डिवाइड करना है 24 से, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना ला के देगा 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया कि 4 लगातार नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है तो वो 24 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0, कोई भी 4 कंटिन्यू। अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि 2 लगातार सम संख्या के वर्ग, 2 लगातार सम संख्या, इवन नंबर का स्क्वायर, ऐसा लिखिए, इसको एग्जाम्पल में ही डालते हैं। 2 लगातार सम संख्या, मान लीजिए 8 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, 2 लगातार सम संख्या हो गया 6 और 8। इसका जो डिफरेंस है ये सदैव हमेशा 4 से डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ध्यान रखेंगे 2 लगातार इवन नंबर का जो स्क्वायर का डिफरेंस होगा वो 4 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि 2 लगातार विषम संख्या, जैसे कि मान लीजिए 9 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, 7 और 9 2 लगातार हो गया। इसका जो डिफरेंस होगा ये आपका ऑलवेज डिवाइड होगा 8 से और रिमाइंडर कितना ला के देगा 0।
तो दो लगातार सम संख्या के स्क्वायर के डिफरेंस को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 पूरा पूरा कटेगा। और दो लगातार विषम संख्या के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो किससे कटेगा, पूरा पूरा 8 से। क्लियर है, ध्यान रखिए। 6 बार रिपीट की गई डिजिट या नंबर वो हमेशा 7, 11, 13, 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 ला के देगा। क्लियर है, ध्यान में रखेंगे इसको भी कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट है तो 7 से भी पूरा पूरा कटेगा, 11 से भी, 13 से भी और 7। जैसे कि मान लीजिए 5 ही लेते हैं 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 11, 13 और 37 सबसे कटेगा। मान लीजिए 45 लेते हैं तो 45, 45, 45 3 बार हो गया, 45, 45, 1, 2, 3, 4, 5, एक बार और 6 बार ले लिए। इसका मतलब है ये 7, 11, 13, 37 से कटेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि 2 बार रिपीट की गई 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, इसको अगर हम 2 बार रिपीट करते हैं, 2 बार रिपीट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 58, 58, ये नंबर ऑलवेज 101 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और 3 अंक की संख्या अगर 2 बार रिपीट है, 3 अंक की संख्या 3 डिजिट नंबर, जैसे कि मान लीजिए 288, 3 अंक का, एक बार और 288, तो ये 1001 से पूरा पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा 0। इस सीरीज को आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक लास्ट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है वो आपको, वो है आपके लिए कि सम संख्या से स्टार्टिंग, इवन नंबर से, कोई भी इवन नंबर से अगर शुरू होता है और तीन संख्या लेते हैं। कितनी संख्या लेंगे, 3 संख्या। जैसे कि मान लीजिए 22 से शुरू करते हैं तो 22, 23 और 24, 3 संख्या ले लीजिए ना, तो ये वाला जो नंबर है वो 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ऑलवेज। कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने स्टार्ट किया 28 से, तो 28, 29 और 30, ये नंबर हमारा क्या होगा, 24 से पूरा पूरा डिवाइड। तो इवन नंबर से स्टार्ट करके अगर 3 संख्या कंटिन्यू लेते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 24 से डिवाइड होगा। ये कुछ विभाजता का नियम था जिसे आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसी बेस पे। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ 87543x इज डिविजिबल बाय 3 देन फाइंड द हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू कैन x टेक। यानी अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो x के कौन कौन सा वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, 3 के डिविजिबल का रूल आपको मालूम होना चाहिए कि सबका सम 3 से कटना चाहिए। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 27 प्लस x भागा 3। अब x के जगह वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करता है। जैसे हमने 0 पुट किया तो 27 प्लस 0 27, 3 से कट जाएगा तो मतलब ये सही है। फिर 1 है, 2 है, एक और 1 रखेंगे तो 28 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 29 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 30 होगा, 30 में 3 से पूरा पूरा करेगा। इस तरीके से आपको 9 तक जाना है ना। तो 9 तक में 0, 3, 6 और 9 ये आएगा, जो कि x के जगह रखेंगे तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे कितने हो गए, 4। क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ दैट नंबर डिविजिबल बाय 4 देन फाइंड हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू कैन x टेक। अगर ये जो नंबर, ये इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि 87543x, यानी अगर यही नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो x के लिए कौन कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। तो 4 से लिए क्या था, लास्ट का 2 डिजिट 3x, तो 3x 4 से कटना चाहिए
तो सिंपल है, एक्स के जगह कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे तो 4 से कटेगा, तो 2 रखेंगे 32 होगा, 4 से कट जाएगा, 6 रखेंगे 36 होगा, 4 से कट जाएगा। तो कितने ऐसे वैल्यू मिलेंगे, 2 मिलेंगे। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है अगर डिविजिबल का रूल आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी वैल्यू कैन एक्स टेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है आपके पास ये, और ये 12 से पूरा पूरा कट रहा है, तो आपको बताना एक्स की जगह कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। तो सिंपल सी बात है कि 12 के लिए विभाजता का नियम क्या है कि वो नंबर जो 3 और 4 से कटना चाहिए, 3 और 4 से पूरा पूरा कटेगा तो ही जाके वो 12 से कटेगा, है ना। तो हमने क्या किया कि इस नंबर को 2 पार्ट में लिखा, एक 4 के लिए लिखा और एक 3 के लिए लिखा। तो ध्यान रखेंगे पहले बड़ा वाला लिखेंगे हमेशा, पहले 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। तो 4 से डिविजिबल का क्या है रूल, लास्ट का 2 अंक हमने लिया x4/4, और 3 से क्या है सब का सम, सब सारे अंक को जोड़ेंगे तो 37 प्लस x3। अब यहाँ एक एक करके वैल्यू पुटअप करेंगे। क्लियर है, और एक एक करके वैल्यू पुटअप करने के बाद जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हमने रखा 0, ठीक है। यहाँ अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 4 4 कट गया। क्लियर है, और यहाँ 0 रखेंगे तो 37 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो मतलब 0 रखना यहाँ पे गलत, ये खत्म हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पे हमने 2 ले लिया क्योंकि 1 रखेंगे तो 14 तो 4 से कटेगा नहीं, तो वो तो होना ही नहीं है। अगर हम 2 रखेंगे तो 24 होगा, 24 4 से कट रहा है, करेक्ट ले सकते हैं। वही 2 यहाँ रखिए तो आप, तो 37 2 39 मैंने 3 से भाग देंगे कट जाएगा। कहने का मतलब पहला वैल्यू हमारा मिल गया। क्लियर है, फिर 3 34 होगा, कटेगा नहीं। फिर अगर हम 4 रखेंगे तो 44 होगा, 44 4 से कट रहा है, करेक्ट है। और वही 4 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 37 4 41/3, मतलब नहीं कटेगा, 41 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो ये 4 रखना गलत हो गया। उसी तरह से 6 रखना गलत हो गया। फिर जब 8 रखेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा। तो कहने का मतलब कि एक्स की जगह कौन कौन सा वैल्यू रखने से वो 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 रखेंगे तो 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, और 8 रखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। एक ये नंबर है और ये कह रहा है कि 72 से 72 से डिवाइड कर रहा है, तो आपको बताना x प्लस वाई। तो सेम चीज़ है जैसा ऊपर अभी हमने 12 का देखा था। तो 72 के लिए क्या लेंगे, 8 और 9। तो सिंपल सी बात है, इसको 2 पार्ट में ले लेंगे, एक 8 से डिविजिबल का निकाल लेंगे और एक 9 से निकाल लेंगे। क्लियर है, जब हम 8 से डिविजिबल का निकालेंगे तो मालूम है लास्ट का 3 लेना है, तो 5 7y 8 हो गया। क्लियर है, अब y के जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, अब y की जगह कौन सा वैल्यू पुट करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, जो कि वो पूरा पूरा कट जाए। क्लियर है, तो या तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं तो 57 में आप 8 से डिवाइड कर लीजिए पहले। तो 8 7 56 हो गया, रिमाइंडर 1 बचा, तो उसी को लेके चलिए, इजी रहेगा। तो 1y इक्वल टू डिवाइड बाई 8। अब y की जगह आप क्या रखेंगे, 8 से कट जाएगा, तो सिंपल है 6 रखना पड़ेगा, तो जल्दी से मिल जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, फिर आपको 2 रखना पड़ेगा, फिर आपको 3, ऐसा करके आप जाएंगे 576 पे, तब जाके आपको 576 का पता चलेगा। और ये रिमाइंडर के थ्योरम से अगर करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। क्लियर है, तो y की जगह कितना आ गया, 6। अब यहाँ पे 34 प्लस एक्स, क्योंकि 9 से देखना, और 9 का डिविजिबल का रूल है सबका सम, तो हमने सारे डिजिट को जोड़ दिया। 34 प्लस एक्स, और y वाला जो 6 था उसको भी हमने ऐड कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो कट जाएगा, है ना। इधर आ गया y की जगह 6 और x की जगह 2, तो आंसर कितना आ गया, 8। अब 11 रखने के बाद कटेगा, लेकिन 11 लेंगे नहीं क्योंकि हमको डिजिट लेना है ना। एक्स और वाई जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो 1 डिजिट का होगा, इसलिए 2 डिजिट का तो ले ही नहीं सकते। इस तरह से आंसर हमारा 8 निकल जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। चलिए जैसा कि अभी x प्लस वाई वाला था, उसी तरह से यहाँ पर p प्लस क्यू का निकालना है, बट यहाँ पर कितना है, 88। तो सिंपल है, 88 के लिए क्या लेना पड़ेगा, 11 गुना 8। इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, एक बार 11 से चेक करना है और एक बार 8 से चेक करना है। ठीक है, तो उससे आपका कैरी होगा। तो 8 के लिए क्या है, लास्ट का 3 अंक, एक वैल्यू आप पता कर लीजिए। तो लास्ट का 3 अंक 3 1 क्यू बाई 8,
तो अभी जस्ट हमने बताया कि 31 में 8 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 7 आएगा, तो 7 क्यू में 8 से डिवाइड कीजिए। तो अब यहाँ क्यू की जगह सिंपल जल्दी से आप रख सकते हैं 1 और 2, इन 2 रखेंगे तो 72 8 से कट जाएगा, तो क्यू का वैल्यू 2। अब वैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे 31 है तो 1 रखेंगे, 8 से नहीं कटेगा, फिर 2 रखना पड़ेगा, फिर 8 से कटेंगे तो जाके कटेगा। तो चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो रिमाइंडर थ्योरम निकाल के आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्यू की जगह आ गया 2, अब ये 2 हम क्यू की जगह पुट कर देंगे। क्लियर है? तो क्यू की जगह 2 पुट कर देंगे तो सिर्फ हमारा पी बचेगा, है ना। और पी वाले को हम लोग 11 के डिविजल वाला जो रूल था, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम का डिफरेंस, बस उसका इस्तेमाल करेंगे और इजी से आपका क्वेश्चन का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू एक्स एंड वाई एग्जिस्ट सच दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 72। तो 72 के लिए भी जस्ट हमने देखा 8 और 9 लेना पड़ेगा, है ना। तो एक बार 8 से डिविजिबल देखना है, एक बार 9 से देखना है। तो 8 के लिए लास्ट का 3 लेना है, 9 के लिए सबका सम हमको 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब सिंपल है, y की जगह 1 3 5 7 9 पुट करेंगे, एक एक करके सारा पुट करेंगे। 2 नहीं किया क्योंकि 2 रखने पर कटेगा ही नहीं, तो 1 रखने पर कट सकता है 160, 3 रखने पर कट सकता है 5 रखने, तो वही वैल्यू यहाँ पे डाल के हम x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अगर y यहाँ पे हमने रखा 1, तो ये कट सेटिस्फाइड हो रहा है, इसी y को हमने यहाँ पे डाला, और जैसे ही y पे हमने यहाँ डाला तो x का वैल्यू कितना मिला 5। क्लियर? फिर हमने 3 डाला, जैसे ही 3 डाला तो x का वैल्यू कितना मिला 3। फिर हमने 5 डाला तो x का वैल्यू 1, फिर हमने 7 डाला तो x का वैल्यू 8, फिर हमने 9 डाला तो x का वैल्यू 6। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा विभाजता के नियम के बेस पे कुछ कुछ प्रश्न थे जिसका सॉल्यूशन हमने किया। अब इसी के बेस पे उम्मीद करते हैं कि आप जो भी विभाजता से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको आप जल्दी से बना पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।